सरकारी नौकरी तक के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। 3-4 खबरों पे बातें होंगी। पहली खबर जो होगी वो रेलवे के अभ्यर्थी जो एएलपी की वैकेंसी आई है उसको बढ़ाने के लिए कठोर प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत ही मात्रा में अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं और रेलवे ट्रैक जाम हो रहा है। पुलिस या जो है वो लाठी बरसा रही है। इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी खबर होगी टीआरई 3 की वैकेंसी जो है वो फरवरी में ही आएगी। फरवरी में फॉर्म फिलअप होंगे और मार्च में परीक्षा होने की प्रबल संभावना दिख रही है, जैसा कि कल न्यूज में आ रहा था उसके हिसाब से। तीसरी खबर टीआरई 2 के जितने भी विद्यालय अध्यापक हैं उनके जो है वो स्कूल अलॉटमेंट का कार्य शुरू हो गया है। और चौथी जो है वो सक्षमता परीक्षा जो है उस सक्षमता परीक्षा में शिक्षकों का विरोध जारी है। वो इन शर्तों पर परीक्षा देना नहीं चाह रहे हैं। क्या क्या खबरें हैं इसको देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। रेलवे भर्ती अभ्यर्थी कम से कम रेलवे में 60 से 65 हज़ार वैकेंसी देने की मांग पर अड़े हैं। आंदोलन के दौरान छात्रों के 2 गुट भिड़े। पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने खदेड़ा। बहादुरपुर के पास सोमवार को प्रदर्शन करते रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थी। आप देख सकते हैं ये घंटों तक लिखा गया है। रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। रिक्तियां बढ़ाने की मांग के लिए सोमवार को हजारों अभ्यर्थी सैदपुर छात्रावास के पास सड़क पर उतर गए। करीब 4 घंटों तक मुख्य सड़क को जाम रखा। अभ्यर्थी सड़क से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। प्रशासन के बार बार अनुरोध के बाद भी अभ्यर्थी सुनने को तैयार नहीं थे। जिद पर आ रहे थे। वही आंदोलन के दौरान छात्रों के 2 गुटों में मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें निजी लॉज और सैदपुर छात्रावास के छात्र आपस में भिड़ गए। आंदोलनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पत्थरबाजी व लाठीचार्ज में दर्जन भर अभ्यर्थियों को चोट लगी है। पुलिस अभ्यर्थियों को बाजार समिति के मुख्य गेट तक खदेड़ दिया गया। तनाव को देखते हुए सैदपुर हॉस्टल के पास पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। वहीं डीआईजी सह एसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान छात्र आपस में भिड़ गए। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। अभ्यर्थियों का कहना था कि रेलवे की ओर से 6 वर्षों के बाद सहायक लोको पायलट की रिक्तियां निकली है। 6 वर्षों में 6000 रिक्तियां भी नहीं निकाली गई है। 2018 में लोको पायलट और तकनीशियन के एक साथ वैकेंसी आई थी। 65,000 के करीब वैकेंसी थी। 65 से 70,000 रिक्तियां देनी चाहिए। अभ्यर्थियों का सीधा कहना है कि 6 वर्षों में सिर्फ 6000 रिक्तियां दी जा रही है, तो हर वर्ष रेलवे नौकरी देगा, इसका क्या गारंटी है। तो ये रेलवे अभ्यर्थियों की परेशानी है और प्रदर्शन चालू है रेलवे की सीटों को बढ़ाने के लिए। ये 2 पुस्तकें जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा योगदान देगी। चक्षु प्रकाशन की पुस्तक है असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी भर्ती परीक्षा स्टेज 1। आप देख सकते हैं ये नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। और दूसरा है स्टडी गाइड, यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों के दोनों नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। तो इस पुस्तक से अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान करें। खबर की तरफ चलते हैं। दूसरा खबर कह रहा है कि चयनित शिक्षकों को आज से मिलेंगे स्कूल। और कल नवादा वाले जो विद्यालय हैं उनके विद्यालय आवंटन का कार्य शुरू हो गया था और इस पर अच्छे तरीके से यानी विद्यालय अध्यापकों के मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज आ रहा है कि आपको ये वाला स्कूल अलॉट कर दिया गया है। मंगलवार को खगड़िया और अन्य नए विद्यालय अध्यापकों का जो है वो आप देख सकते हैं रैंडमाइजेशन तरीके से विद्यालय आवंटन किया जाएगा। और क्या क्या खबरें आई हैं आप देख सकते हैं। सीटेट पेपर लीक जांच में के दायरे में सैकड़ों मोबाइल नंबर यानी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े सैकड़ों मोबाइल नंबर को जांच के दायरे में रखा गया है और धरपकड़ जारी है सीटेट के पेपर लीक में। उसके बाद देखते हैं ऐच्छिक स्थानांतरण व ऑफलाइन मोड में परीक्षा की उठी मांग। सक्षमता परीक्षा के आधार पर राज्यकर्मी बनाने वाले नियोजित शिक्षकों की ऐच्छिक स्थानांतरण व ऑफलाइन मोड की सक्षमता परीक्षा मुख्य मांग को लेकर बजट सत्र के दौरान शिक्षक प्रदर्शन करने वाले हैं और सभी नेता एकजुट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं दूसरे चरण के चयनित शिक्षकों का स्कूल आवंटन शुरू हो चुका है और पटना बिहार लोक सेवा आयोग की दूसरे के चयनित शिक्षकों का स्कूल आवंटन कार्य सोमवार को शुरू कर दिया गया। सबसे पहले नवादा जिले के शिक्षकों की शुरुआत की गई। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी इस कार्य में लगे हैं। पदाधिकारियों ने बताया कि आवंटन का कार्य पूरा होने के बाद संबंधित जिलों के शिक्षकों की सूची विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। वेबसाइट को देखकर यह जानकारी हो जाएगी कि उन्हें कौन सा स्कूल में जाकर योगदान देना है। वैसे सिर्फ नवादा ही नहीं, नालंदा, मुंगेर, इन सभी कुछ दरभंगा का भी आया है। तो ऐसे ऐसे जगहों के बहुत सारे अभ्यर्थियों के मोबाइल पर मैसेज आए हैं। तो स्कूल अलॉटमेंट का कार्य जो है वो बिल्कुल जारी है। आप देख सकते हैं सक्षमता परीक्षा का आवेदन कठिन शर्तों पर नहीं भरेंगे। ये कह रहे हैं शिक्षकों के संघ के जो है महासचिव पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि जब तक सरकार विशिष्ट शिक्षक नियमावली के खंड 4 में उपबंधित सक्षमता परीक्षा के लिए 3 जिले का विकल्प तथा अन्य विद्यालय में जहां तहां पदस्थापना अथवा तबादला बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा संबंधित कठिन शर्तों पर नहीं हटाएगी, तब तक नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन पत्र नहीं भरेंगे। आगे देख लीजिए, शिक्षक संघ ने परीक्षा का विरोध जताया। चयनित शिक्षकों को आज से मिलेंगे स्कूल। दूसरे चरण के चयनित आवंटन शुरू हो चुका है।